युवती और युवक ने अपनी सफाई दी। ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। इसमें अध्यापक साथी ने भरपूर सहायता की। उसके प्रयास से ही युवती को निर्दोष साबित होने में मदद मिली। उसने अपने को ऐसे अलग रखा जैसे लगा ही नहीं कि उसका युवती से कोई संबंध हो। गुरु सभा के निर्णय के बाद भी युवती के चरित्र पर सवाल उठते रहे। उसको लेकर अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थी। नमस्कार, कहानी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मित्रता के कोण। जिंदगी की दौड़ को हम इतनी तंग गली में ले आए हैं कि अक्सर हमें लगता है कि एक साथ दो लोग इस गली में चल ही नहीं सकते। अगर आप भीतर से उदार हैं, विश्वासी हैं, तो किसी भी संकरी गली से कितने ही लोगों के साथ निकल सकते हैं। मित्रता पर इतने किस्से अफसाने हैं कि किसी एक को अपनी बात के लिए चुनना मुश्किल है। कुछ दिन पहले मुझे श्री रावी का बेहतरीन लघु कथा संग्रह मिला। इसमें एक से बढ़कर एक लघु कथाएं हैं। इस अनमोल खजाने से एक लघु कथा साझा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पूरी लघु कथा, जो कि असल में कहानी जितनी लंबी है, उसका सारांश पेश कर रहा हूँ। एक गुरुकुल से 3 स्नातक निकले, जिसमें एक युवती, 2 युवक थे। तीनों में गहरी मित्रता थी। कथा उस समय की है जब लड़के लड़कियों की मित्रता समाज में स्वीकार नहीं थी। तीनों में सबसे खास बात यह थी कि सभी ने विवाह न करने का फैसला किया था। एक युवक शिक्षक बना, दूसरा व्यापारी, तो लड़की ने कला की राह चुनी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी शहर में ऐसी चर्चा जोर पकड़ने लगी कि युवती को किसी से प्रेम हो गया है। उन दिनों इसे किसी अपराध से कम नहीं समझा जाता था। प्रतिष्ठित गुरुकुल की लड़की का प्रेम प्रसंग समाज के लिए कलंक जैसा था। समाज उसकी क्या सजा दे, कहना मुश्किल था। बड़े बुजुर्गों ने गुरुजनों के सामने ये बात उठाई। युवती के साथ युवक को भी सफाई देने के लिए बुलाया गया। युवती को अपने गुरुकुल के मित्रों की याद आई। उसने दोनों को भी बुलावा भेजा। गुरुजनों की सभा बैठी। युवती और युवक ने अपनी सफाई दी। ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। इसमें अध्यापक साथी ने भरपूर सहायता की। उसके प्रयास से ही युवती को निर्दोष साबित होने में मदद मिली। लेकिन युवती को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि दूसरा मित्र इस पूरी प्रक्रिया में मौन रहा। उसने अपने को ऐसे अलग रखा जैसे लगा ही नहीं कि उसका युवती से कोई संबंध हो। गुरु सभा के निर्णय के बाद भी युवती के चरित्र पर सवाल उठते रहे। उसको लेकर अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान शिक्षक मित्र हमेशा समर्थन में बना रहा, लेकिन व्यापारी मित्र की उदासीनता से युवती दुखी रहती। उसके मन को इससे बहुत पीड़ा हुई कि उसने उसके समर्थन में कुछ नहीं किया। कुछ महीने बाद युवती ने अपने परिजनों के साथ अपने दोनों मित्र को पत्र लिखा कि मैं अस्वस्थ हूँ, कुछ समय के लिए एकांत सेहतमंद स्थान चाहती हूँ जिससे स्वस्थ होने में मदद मिले। तुरंत ही उसे आमंत्रण आने शुरू हो गए। उसके दोनों मित्रों ने भी आमंत्रण दिया था। शिक्षक से तो पूरी आशा थी, लेकिन आशा के विपरीत व्यापारी मित्र ने उसके रहने का प्रबंध करने का प्रस्ताव भेजा। उसने दोनों मित्र को अलग अलग पत्र लिखे। दोनों को किसी खास जगह और निश्चित समय पर मिलने के लिए कहा। जब वो वहाँ पहुँची तो दोनों हाजिर थे। शिक्षक घोड़े के साथ आए थे, व्यापारी मित्र रथ के साथ। उसने रथ पर सवार होते हुए शिक्षक से कहा कि कुछ समय व्यापारी मित्र के यहाँ रहने के बाद उसके पास आए। तब सुविधा एकांत के हिसाब से तय करेगी कि कहाँ रहना बेहतर होगा। व्यापारी मित्र उसे शहर से कुछ दूरी पर बने एक स्थान पर ले गया। वहाँ पहुँचने पर उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ये जगह किराए पर ली। यहाँ तुम्हारे साथ एक पुरुष, एक नवजात बच्चे के स्वागत सुख की पूरी व्यवस्था है। भरपूर एकांत भी है। उसकी बात पूरी होते होते युवती की आंखों से बहे आंसुओं ने उस मैल को बहा दिया जो इस मित्र के प्रति मन में था। उसने कहा, मेरे दोस्त, संकट के साथ है, तुम ऐसे समय आए हो जब तुम्हारी सबसे अधिक ज़रूरत थी। मित्र ने बिना मांगे कहे उसकी ज़रूरत को पढ़ लिया था। अक्सर हम शांत रहने वाले, गहरे, उदात्त चित्त दोस्तों को ठीक से समझ नहीं पाते। व्यापारी मित्र को पता था कि कहाँ कैसे बेहतर मदद कर पाएगा, इसलिए वो अपनी भूमिका के प्रति सजग, भीतर से तैयार था। हम दोस्त शुभ चिंतकों को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। शुभ चिंतक शुभ में हमारा चिंतक है,
दूसरी ओर दोस्त मौसम से परे है, सदाबहार है। मित्र हमेशा आपके हिसाब से मदद को आए, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर वो सच्चे मित्र हैं तो मदद ज़रूर करेंगे। शुभ चिंतकों के बारे में ऐसा कहना संभव नहीं है। आपको शुभ चिंतक और मित्र का अंतर हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।